पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अब इसको आंसर एग्जाम में कैसे देना है? आंसर तो ऐसे डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो कुछ आपको इस तरह लिखना है, ठीक है? इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। चलो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, कहानी का जो प्रारंभ जो है अमृतसर नगर की जो है चौक बाजार में जो एक 8 वर्षीय एक बालिका तथा एक 12 वर्षीय जो है शेख बालक के बीच जो है छोटे से वार्तालाप से जो है होता है। अब जैसे मान लीजिए एक तरह देखो उसने कहा था, ये जो है बेसिकली जो है एक प्रेम कहानी जो होता है ना, क्या हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे होता है, तो ये उसी तरह जो है यह बेस्ड है। मतलब उसने कहा था, ये नहीं कौन कहा, तो उनके जो गर्लफ्रेंड जो थे उसने कहा था, वही यहाँ पर जो है ये कहानी जो है उसी पर बेस्ड है। यानी एक तरह ये समझ ना, इस पर जो है यह कहानी जो है बेस्ड है। तो चलिए एकदम गौर से जो एक एक चीज जो है समझते जाना है, ठीक है? और आपको एग्जाम में जो है यहाँ से आपको सारांश से जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको इसमें कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये आपको देखना है सारांश कैसे लिखेंगे। तो जिस चैप्टर का आपको सारांश लिखना है, तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर का नाम और उसके लेखक जो है ये आपको लिखना है। इससे आपको 1 मार्क्स जो है फिक्स है, 1 मार्क्स में आपको कोई कमी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह शुरुआत करना है, कहानी का प्रारंभ जो है अमृतसर नगर की जो है चौक बाजार में जो है एक 8 वर्षीय एक बालिका तथा एक 12 वर्षीय जो है सिख बालक के बीच जो है छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका जो है अपने अपने मामा के यहाँ जो है आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों जो है सामान खरीदने बाजार गए थे, मतलब बाजार जो है आए थे, ठीक है? मतलब मामा के घर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाजार गए थे कि सामान जो है खरीदने के लिए। बालक जो है यानी जो लड़का है वो क्या करता है, मुस्कुराकर जो है बालिका से पूछता है कि क्या तेरी जो है करमाई यानी सगाई, करमाई मतलब क्या होता है, करमाई मतलब होता है सगाई यानी जो शादी होता है वो पूछा। कौन पूछा? लड़का ने लड़की को पूछा, क्या तुम्हारी करमाई हो गई यानी तुम्हारी सगाई जो है हो गई। अब देखो उसके आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है बालिका जो है कुछ आंखें चराकर जो है धत कहकर जो है दौड़ गई और लड़का जो है मुंह देखता जो है रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे जो है दिन एक दूसरे से जो है कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते, और मतलब नहीं होता कि कहीं अगर शादी मतलब प्यार मोहब्बत आजकल जो चलता है कि हाँ मिलन होना शुरू हो जाता है, एक होता है ना कि मिलन होना जो है वो शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत चलना, अगर प्यार मोहब्बत शुरू हुआ तो कहीं न कहीं जो है दिखना लड़का लड़की जो है शुरू हो जाता है। तो वही हुआ है, कहीं दुकान पर कहीं बाजार, तो यही जो इसी तरह आप सभी को जो है एग्जाम में आपको सारांश लिखना है। आपको 5 मार्क्स का ही सारांश जो है पूछे जाएंगे, तो ये जो है 15 मार्क्स का सारांश बनाए, तो इतने लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको फुल डिटेल्स में जो है ये आपको लाए हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ना है, ठीक है? तो ये इस तरह आपको टकरा जाते हैं और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं, और जो है वही प्रश्न और वही उत्तर, मतलब कि यही पूछते हैं, मतलब जो लड़का है वही पूछता है कि तेरी करमाई हो गई, मतलब सगाई हो गई, लड़की को पूछता है। मतलब जहां भी जैसे मिलता है लड़का, तो मतलब उसका एक ही सवाल है, क्या तेरी करमाई जो है हो गई यानी उनकी जो है सगाई हो गई। इस तरह जो है सवाल जो है पूछता है लड़का। अब चलो आगे चलते हैं। तो ये तरह जो है आपका मेन यानी आपका जो है इस तरह आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख हाईलाइट करते चलते हैं, ठीक है, ताकि दिखे बढ़िया से। अब देखो एक दिन जो है ऐसा हुआ कि बालक ने जो है वही प्रश्न, अब देखो एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर जो है लड़के की जो है संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। इस जो है अप्रत्याशित जो है उत्तर को सुनकर लड़का जो है चौंक पड़ता है, और जो है मतलब वो लड़का चौंक पड़ा कि इतना कम उम्र में कैसे हो गया शादी, ठीक है? और पूछता है कब। अब इसके जो है प्रत्युत्तर में जो है लड़की कहती है कल, यानी कल जो है देखते नहीं यह रेशम से जो है कढ़ा हुआ शालू, और यह कहकर जो है वह क्या होती है भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो जो है वज्रपात होता है, मतलब जो प्यार करता है तो उसको हो ही नहीं जाता कि कैसे हो गया शादी, तो वही यहाँ पर बात भी है। उसके आगे यहाँ पर है और वह जो है किसी को जो है नाली में जो है धकेलता है, मतलब होता है कि पागलपंत जो है पागलपंती जो है उसका जो है उस टाइम से जो है शुरू हो जाता है कि उसका गर्लफ्रेंड जो थी वो उसका तो हो गया खत्म, काम तमाम। तो वही जो है मतलब वो पागलपंती जो भी मिलता था उसको धकेलता है, लड़ता है, पीटता है। तो इस तरह जो आपको लिखना है, तो इसी तरह जो आपको भी जो एग्जाम में आपको सारांश लिखना है। अब देखो
मतलब यही देख लो, यही इसी तरह आपको जैसे एग्जाम में जैसे ही आपको सारांश लिखने देगा तो सबसे पहले उसको उस चैप्टर के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें है तो उसने कहा था क्या है, एक तरह प्रेमिका यानी एक तरह लव कहानी पर जो है निर्भर है। प्रेमिका है, वो प्यार करती है, फिर ये होता है, देश होता है, मतलब इस तरह जो है आप खुद से जो है एग्जाम में जो है लिख सकते हो कि एक बालक थी, एक बालिका थी, मिलती थी और पूछती थी कि एक तेरी कर्म है। मतलब 5 मार्क्स का है ही, तो आपको ज्यादा जो है लिखने की जो है जरूरत जो है नहीं पड़ेगा। मतलब वो होता है ना कि बहुत बड़ा लिखने की, वो नहीं, बस इतना ही अगर लिख दोगे जहां तक अभी पढ़ा है तो आपको 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। ये नहीं है कि पूरा लिखना, मतलब मेन पॉइंट जो होता है वही पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ये कहाँ चल गया, तो समझ गए। तो इस तरह जो है आपको, तो इस तरह जो है आप सभी को जो है लिखना है। और आगे देखिए क्या लिखा है। अब देखो यहां पर देख सकते हैं, किसी जो है छाबड़ी वाले की जो है छाबड़ी गिरा देता, किसी कुत्ते को जो है पत्थर मारता, मतलब वो एक तरह मेंटल हो जाता है। किसी सब्जी वाले की जो है ठेले दूध उड़ेल देता, और किसी के जो है मतलब किसी सामने जो है आती हुई जो है वैष्णवी यानी वैष्णवी से जो है टक्कर मार देता और गाली खाता है। कहानी का जो है पहला भाग जो है यही नाटकीय ढंग से जो है समाप्त हो जाता है। यह जो इस बालक का जो है नाम था लहना सिंह, यानी इस चैप्टर का जो मुख्य पात्र है ये कौन है, तो लहना सिंह है। और यही जो है बालिका बाद में जो है सुवेदानी के रूप में हमारे सामने आती। मतलब जब ये आगे और प्रोसेस कहानी का जो है बढ़ता है, उसने कहा था क्या है, कहानी है, याद रखना एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तब ये जब ये कहानी जो है आगे बढ़ता है तो ये जो है लहना सिंह जो है, और बाद में वही जो बालिका जो लड़का और लड़की जो एक तेरी करमाई हो गई, वो बाद में जब मिलती है तो वो सुबेदारनी जो है सुबेदारनी के जो है रूप में सामने आती है। किसके सामने, तो लहना सिंह के सामने आती है। इस तरह जो है आप सभी को जो है समझना है। ओके, चलो नेक्स्ट है। चलो अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है, एक सेकेंड थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस जो है इस घटना के जो है 25 वर्ष बाद जो है कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। यानी जो ये जो घटना था, मतलब तेरी करमाई हो गई, उसके बाद जो है 25 साल बाद जो है दूसरा भाग जो है शुरू होता है। अब देखो लहना सिंह जो है युवा हो गया, और जो है लहना सिंह जो बचपन में जो बालक जो था वो क्या हो गया, युवा यानी जवान हो गया। और जो है जर्मनी के जो विरुद्ध यानी जर्मनी के विरुद्ध जो है लड़ाई में लड़ने वाले जो है सैनिकों में भर्ती हो गया। यानी एक तरह वो समझे तो वो फौजी बन चुके हैं लहना सिंह 25 वर्ष जो है बाद, यानी एक तरह वो नवयुवक हो गए। अब देखो, और वह जो है नंबर जो है 77 राइफल्स, यानी जो है 77 राइफल्स में क्या थे, जमादार है। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि लहना सिंह जो है क्या है, तो 77वें राइफल्स के जमादार के पद पर थे कौन, लहना सिंह थे। एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये हो गया कि 77वें राइफल्स के जमादार थे लहना सिंह। ओके, अब देखो एक बार जो है वह 7 दिन की जो है छुट्टी लेकर अपनी जमीन के जो है किसी मुकदमे की जो है पैरवी करने जो है घर आया था। वहीं उसे अपने जो है रेजिमेंट के जो है अफसर यानी अफसर की जो है चिट्ठी मिलती है कि फौज को जो है लाम युद्ध पर जो है जाना है, लाम युद्ध पर जो उनको जाना है, फौरन जो है चले आओ। इसी के साथ जो है सेना की जो है सूबेदार हजारा सिंह को भी जो है चिट्ठी मिलती है। अब यहाँ से देखो लाना सिंह एक हुआ, और दूसरे सूबेदार हजारा सिंह को भी जो है चिट्ठी मिलती है कि लाम युद्ध जो है, लाम युद्ध हो रहा है, वहां पर जो है आपको जाना है। अब देखो आगे यहाँ पर है, और जो है उसके और जो है यानी सूबेदार जो है सूबेदार हजारा सिंह जो है उनके बेटे का नाम क्या है, बोधा सिंह। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। तो बोधा सिंह जो है दोनों को जो है लाम युद्ध पर जो है जाना है। अतः अतः जो है यहाँ पर आप लोग साथ यहाँ देख सकते हैं, साथी जो है चलेंगे, मतलब दोनों जो है अब क्या चलेंगे, साथी चलेंगे। तो आप साथ चलेंगे। उसके बाद देख सकते हैं सूबेदार का जो है गांव जो है रास्ते में पड़ता है, यानी सूबेदार का गांव कहाँ पड़ता है, रास्ते में पड़ता है। और वह जो है लाना सिंह को चाहता भी है बहुत था, यानी लाना सिंह को क्या कहता था, वो बहुत ही जो है चाहता था। अब देखो, अब मेन पॉइंट अब देखो शुरू हो रहा है। मतलब क्या हुआ इसमें, हुआ क्या, सूबेदार थे उनको चिट्ठी आया कि हाँ लाम युद्ध जो है चल रहा है, आप सभी जो है एक साथ चलिए लाम युद्ध पर लड़ने के लिए जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, किसके विरुद्ध, विरुद्ध तो जर्मनी के विरुद्ध। अब देखो
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो लाना सिंह जो है सूबेदार के घर जो है पहुंच गया। लाना सिंह किसके घर पहुंच गया? सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब जो है अचानक जो है सूबेदार लाना सिंह को जो है आश्चर्य होता है कि सेना के जो है क्वार्टरों में तो कभी रहा ही नहीं। मतलब जो है लाना सिंह जो है वो तो कभी सेना के क्वार्टरों में जो है रहा ही नहीं। यानी लाना सिंह, याद रखना किसकी बात हो रही है? लाना सिंह की, याद रखना। जब देखो यहाँ से मेन पॉइंट समझो क्या है। अब देखो तीनों जो है, एक सेकंड, हाँ, तीनों जो है चलने लगे तब क्या हुआ? अचानक सूबेदार जो है लाना सिंह को जो है क्या हुआ? आश्चर्य होता है कि सेना के जो है क्वार्टरों में जो है वह कभी रहा ही नहीं। यानी वो तो कभी रहे ही नहीं क्वार्टर में, क्योंकि वो कहाँ किसान थे लाना सिंह, अब उनको दोस्त यारी के चलते उनको जाना पड़ा, तो वो कभी जो है क्वार्टरों में तो रहे नहीं। अब देखो जब अंदर मिलने जाता है तब जो है होता है क्या? तब सूबेदार ने जो उसे करमाई हो गया वाला वाक जो है दोहराकर जो है 25 वर्ष पहले की घटना का जो है स्मरण जो है दिलाती है। अब जो 25 वर्ष जो है पहले की जो घटना जो हुई थी लाना सिंह के साथ, उसको जो है फिर से स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह, यानी जिस तरह जो है उस समय उसने एक बार जो है घोड़े घोड़े की लातों से जो इसकी रक्षा की थी। मतलब जो लाना सिंह जो थे वो प्रेमिका को क्या की थी? सूबेदारनी जो बन गई है उनको रक्षा किया है कौन? लाना सिंह ने। अब उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की जो है युवा, यानी युवा रक्षक जो है करे, यानी रक्षक करे मतलब उनके जो है देखभाल करे और उसके आगे अपना आंचल प्रसार कर जो है भीख मांगती है। और यह बात जो है लाना सिंह के जो है मर्म को छू जाती है। अब देखो मेन क्या हुआ? जो प्रेमिका थी तो ये तो लाना सिंह को तो मिल गया धोखा, तो दूसरे से शादी की, ठीक है, सूबेदारनी बन गई 25 वर्ष बाद। अब वही 25 वर्ष बाद क्या हुआ? वही जो लड़की है वो उसके पति और उनके बेटे यानी सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये दोनों के लिए देखभाल के लिए जो है लाना सिंह को कहे जिस तरह हमें रक्षा की। यानी बचपन में जो है लाना सिंह जो है वो सूबेदारनी जो है, उनका नाम तो यहाँ पर जिक्र नहीं है, सूबेदारनी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो उनको जो है जिस तरह बचाई है उसी तरह वो कहती है कि मेरे पति यानी सूबेदार हजारा सिंह और बेटे को भी जो है रक्षा करे वो युद्ध में। तो वही करते हैं। तो ये इस तरह जो है आपका ये सारांश है, जो कि बहुत ही बढ़िया जो है यह आपका, ठीक है। इस तरह जो है आप सभी को जो है लिखना थी, यही आप बेसिकली है। और आगे क्या होता है आगे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग मतलब इतना ही लिखना है, आगे होता है क्या ये भी खत्म ही कर देते। चलो आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं युद्ध भूमि पर जो है उसने जो है सूबेदारनी के बेटे कौन थे? यानी सूबेदारनी यानी कि बेटे, उनका नाम था बोधा सिंह को जो है अपने प्राणों की जो है चिंता ना करके जो है जान बचाई। यानी उनको अपने प्राण की चिंता ना करके क्या, उनको जान बचाई। अब आगे है इस पर, यानी जो है पर इस जो है कोशिश में वह जो है स्वयं घातक रूप से घायल हो गया। उसने जो है अपने घाव पर बिना किसी को जो है बताए कसकर जो है पट्टी बांध ली और इसी व्यवस्था में जो है जर्मन सैनिकों का जो है मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की जो है पराजय के बाद उसने जो है सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को जो है गाड़ी में जो है सुकुशल, यानी सुकुशल मतलब उनको क्या ठीक ठाक जो है बैठा दिया और जो है चलते, यानी चलते जो है हुए कहा सुनिए तो सूबेदारनी। अब जो सूबेदारनी जो थी लाना सिंह की जो प्रेमिका जो थी उसको बोलती है कि सुनिए, मतलब क्योंकि उसको तो बेचारा एक तो धोखा मिला, उसके लिए वो जर्मनी के साथ युद्ध लड़ने के लिए गया और दोनों को जो है सुकुशल जो है मतलब अच्छी तरह से मतलब कोई ठेस नहीं पहुंचाकर जो है उसको घर वापस जो है पहुंचा रहा है, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गई। अब देखो यहाँ बोलती है, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और कहा जो है सुनिए तो सूबेदारनी को हुराम को जो है चिट्ठी लिखो, तो मेरा जो है मत्था, माथा जो होता है माथा टेकना, वही यहाँ पर है, माथा टेकना और लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे, यानी मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। जो सूबेदारनी उससे जो कहा है वो क्या किए, वो निभा दिए लाना सिंह ने, वही यहाँ पर कहा गया है। अब देखो आगे है सूबेदार पूछता ही जो है रह गया उसने क्या कहा था। अब देखो सूबेदार जो है वो, सूबेदार कौन है? सूबेदार जो है हजारा सिंह जो है पूछता ही रह गया, किससे? सूबेदार ने से।
सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था। अब यहीं से चैप्टर बना है, उसने क्या कहा था। आगे है कि गाड़ी जो है चल दी, यानी कि जो है गाड़ी क्या हो गई, वो चल दी। बाद में जो है उसने वजीरा से जो है, वजीरा सिंह से जो क्या की, वजीरा सिंह जो है, वजीरा है यहाँ पर लेकिन वजीरा सिंह पूरा नाम है, तो वजीरा सिंह से जो है पानी मांगा और जो है कमरबंद, कमरबंद जो है खोलने को कहा, क्योंकि वह जो है खून से जो है तर था। खून से क्या था, मतलब होता है ना एक तरह लूटफूट था, वही वह तर था। मृत्यु जो है सन्निकट होने पर जो है जीवन की सारी घटनाएं जो है चलचित्र के समान जो है घूम गई, और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह क्या था, वो वाक्य का नाम था उसने कहा था। किसने कहा था, तो सूबेदारनी ने कहा था। इसके बाद जो है अखबारों में जो है छपा कि फ्रांस और बेल्जियम अड़सठ सूची मैदान में घाव से जो है भरा नंबर 77वें राइफल्स के जमादार लाना सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बस इस तरह जो है आपको एग्जाम में सारांश लिखना है। समझ आ गई बाद में। और ये कुछ आपका सब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम जाता है और आपका सारांश भी पूछा जाता है। ठीक है, सबको सारांश समझ में आ गया। चलो इसको फ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। अब चलो कुछ यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद इसका सेशन शुरू करेंगे, मतलब एंड करेंगे। चलो आप लोग आंसर पढ़ते चलो। अभी सारांश से बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली याद हो गया होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला यहाँ पहला पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है। तो जस्ट आपको पता है किस में है, तो अमृतसर का ही चित्रण है। हाँ, तो अमृतसर हो गया। अब लाना सिंह के गांव का नाम क्या था, मौजे नाम था। लाना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो पूछा जा रहा है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई। पलटन पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। क्योंकि सूबेदार, बोधा सिंह और लाना सिंह, लाना सिंह ये तीनों जो है युद्ध पर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। अब देखो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, लाना सिंह ने मार गिराया। बहुत बढ़िया। चलो सारांश समझ में आया। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर या पलटन क्या था, तो 77 और सिख राइफल्स थे। और सरकार ने सूबेदार को जो है जमीन कहाँ दी है, तो लायलपुर में दी है। उसके बाद है गुलेरिया जी का जन्म जो है हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 में प्रकाशित हुई। कछुआ धर्म किसकी कृति है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। आगे है पुरानी हिंदी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध है देवानंद प्रिय हो गया, पुरानी हिंदी, मोडिस मोहिम और कुठाम। ये सभी जो हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध। करमाई का क्या अर्थ होता है, तो सगाई हुआ, मंगनी हुआ, ये सब अर्थ होता है। बोधा, बोधा कौन था, सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारांश से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अब है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, उसने कहा था क्या है, कहानी है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी का नाम क्या है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा हो गया, उसने कहा था। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर गांव के मूल निवासी थे। आगे है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था। लाना सिंह की जो है किस कहानी के पात्र हैं, तो उसने कहा था के पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कन प्रधान कहानी है। कीरत सिंह कौन था, तो लाना सिंह का भतीजा का नाम कीरत सिंह था। अब है आगे, बचपन में लाना सिंह लड़की से जो है बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है, तो तेरी करमाई हो गई, मतलब
शादी द्वार, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब को, सूबेदार को जो है कितने आदमी जो है खंदक में जो है छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने आदमी? 10 आदमी, ठीक है। चलो आगे है, अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? तो अमृतसर में जो है लाना सिंह जो है कौन नहीं थे, कहाँ पर थे, किसके यहाँ पर थे? तो मामा के यहाँ थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। अब है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए जो है किससे कहा? तो लाना सिंह किससे कहा? क्योंकि जो सूबेदारनी थी वो लाना सिंह की क्या थी? तो लवर थी, ठीक है। लवर थे, तो वही उनको बचाने के लिए कहती है और वहीं से निकलता है उसने कहा था। अब आगे है, लाना सिंह का जो है सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये जो है वजीरा सिंह जो है वही बैठा था। लाना सिंह का जो है सिर है अपनी गोद में लेकर बैठा था। नेक्स्ट है, लाना सिंह के मामा जो है, मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। 36 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान जो है कहाँ था? तो गुलेर कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने जो है किस पत्रिकाओं का जो है संपादन किया? तो याद रखना, समालोचक हो गया, उसके बाद काशी नगरी हो गया, उसके बाद हो गया प्रचारनिकी पत्रिका हो गया। ये सभी का जो है गुलेरी जी जो है पत्रिकाओं का संपादन किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, किन विषयों पर जो है गुलेरी जी ने जो है लेखन किया? ये सभी यानी प्रचार विद्या, इतिहास हो गया, पुरातत्व, भाषा विज्ञान हो गया, समसामयिक विषय हो गया। गुलेरी जी के जो है प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। कछुआ धर्म हो गया, डिंगल संस्कृति, संस्कृत जो हो गया, टिप्पणी हो गया, मॉरिस मोइन उठाव हो गया, पुरानी हिंदी देवान प्रिया। मतलब ये सभी जो है जिसके निबंधकार कौन है? गुलेरी जी हैं। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है, गुलेरी जी उसने कहा था भी कि लेखक कौन है? उसने कहा था जिसके लेखक कौन है? तो श्री चंद्रदत्त शर्मा। हाँ, और उसने कहा था ये क्या है? तो ये कहानी है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आज का, इतना सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सारा क्वेश्चन याद हो गया? चलो पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सूबेदारनी जो है वो किससे प्यार करती थी? मतलब इस चैप्टर का, हाँ हाँ, वो थोड़ी प्यार करती तो, हाँ हाँ, इस चैप्टर का नायक कौन है? लाना सिंह है। ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में 1-2 पूछे जाएंगे। उसने कहा था कहानी में किस सर्व चित्रण है? अमृतसर। लाना सिंह गांव का नाम क्या है? मांझे है। लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जैसे है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ये वजीरा सिंह की गोद में। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह नाम था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? जर्मनी के साथ हुआ। और जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लाना सिंह ने, ठीक है। और 10 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। और सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो 77वें राइफल्स के जमादार थे। और सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में दी। गुलेरिया जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में हुआ। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। और कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। बस ये मेरा आज 5 क्लास जो है टीचमेंट पे कंप्लीट हो गया। आज आखिरी क्लास था। उसके बाद जो क्लास होगा फिर बताएंगे, ठीक है। और ये सभी जो, अगर नोट, अगर आपने नोट लिए हैं अभी तक, 3 चैप्टर, मतलब ये इस टाइप का नोट नहीं था, तो ये पेड कोर्स दिए हुए हैं सबको, ठीक है। अगर लेना होगा ना, नंबर मेरा जानता है कि ना जानता है? ओ, 97 98 0 30। हमसे? ओ, ठीक है। तो मतलब जो जो लेना चाहेगा और तुम भी लेना चाहेगा, मैसेज करना, ठीक है। ओ हाँ हाँ, तुम ही फोन किया था क्या?
तो 97 98 030 243 है, ठीक है। और उसके बाद इस पर जो है पेमेंट करने मात्र पूरे साल के लिए 500 है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है। और पूरे, पूछो। हाँ हाँ हाँ। ना ना, इसी में ज्यादा नहीं ले रहे हैं, कम से कम ले रहे हैं, ठीक है। ये नंबर पर जो, क्या? हाँ हाँ हाँ, सब रहेगा। हाँ, अरे सब सब्जेक्ट का अलग अलग गैस पेपर रहेगा। चलो, चलो ठीक है, जिसको भी लेना हुआ इस नंबर पर मैसेज करके 500 पेड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, स्पेशल ग्रुप डेली क्विज के लिए अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अरे ये बुक ही है जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, देखो अरे ये पीडीएफ फॉर्म, देखो ये बुक है इस तरह, देखो। देखो ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस तरह बुक रहेगा, है ना ऑब्जेक्ट। अरे ऑनलाइन महंगा पड़ जाएगा। ऑनलाइन जो है ना ये कवर हो गया, ऑनलाइन अगर अगर ये अच्छा ऑनलाइन पब्लिक करेंगे एग्जाम टाइम में जो है ना, पब्लिक करेंगे, लेकिन ऑनलाइन महंगा पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेज है। इसको एडजस्ट करेंगे तब तो सस्ता ठीक रहेगा, लेकिन अभी बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। अरे ये तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में हम दे देंगे, अगर छपवाना चाहेगा छपवा सकता है वहां जाकर, ठीक। हाँ हम आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक। हम्म। ना ना, छापा हुआ लेगा तो 1000 रुपया एक किताब पड़ जाएगा। समझा। तो वो तो बहुत ज्यादा होता है, इससे अच्छा फोन से ही पढ़ना सही है ना। 500 हम सब। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।